हेलो एवरीवन, वेलकम। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हेल्म के कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स देखेंगे, जैसे हाइपन हाइपन जनरेट, हाइपन नेम। ये एट्रीब्यूट क्या करता है ये हम देखेंगे। फिर हाइपन हाइपन ऑटोमिक, हाइपन हाइपन ऑटोमिक क्या करता है ये देखेंगे। फिर हाइपन हाइपन वेट, हाइपन हाइपन टाइम आउट, और फिर हाइपन हाइपन नेम स्पेस आप, या फिर हाइपनियन। तो ये जो सारे एट्रीब्यूट्स है हेल्म के केस में, इसका क्या यूज केस है वो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर मैं बात करता हूँ इन सारी एट्रीब्यूट्स की, तो रियल टाइम में ये सारे एट्रीब्यूट्स बहुत ही यूज में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हाइपन हाइपन जनरेट हाइपन नेम, इस एट्रीब्यूट का क्या यूज केस है। तो अभी मान लीजिए कि मैं क्लस्टर में कोई चार्ट डिप्लॉय कर रहा हूँ। तो अगर आपको चार्ट डिप्लॉय करना है तो हम कैसे करेंगे? हम करेंगे हेल्म इंस्टॉल, फिर आएगा आपका रिलीज का नाम, और फिर आएगा चार्ट का नाम। तो अभी मैं इस केस में एक ऑनलाइन रिपोजिटरी का नाम दे रहा हूं। तो इस कमांड से क्या होगा कि जो बिटनामी की ऑनलाइन रिपोजिटरी है, यहां से हमारा चार्ट हो जाएगा डाउनलोड, और फिर एनवीडिया हाइपन रिलीज नाम से ये हो जाएगा अपने क्लस्टर में डिप्लॉय। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं लोकल की, तो ऐसे मान लीजिए कि मैंने लोकल में एक चार्ट ऑलरेडी बना के रखा है। जैसे जैसे मान लीजिए कि स्पेस एक्स। तो इस केस में भी हम क्या करते हैं कि हम कमांड चलाएंगे हेल्म इंस्टॉल, फिर अपने रिलीज का नाम, और हमने जो लोकल में चार्ट बनाया है उसका हम देंगे नाम। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक स्टैटिक नेम दे रहे हैं अपने रिलीज को, जो कि एक टेस्टिंग पर्पस के लिए सही है। अभी तो हम सीख रहे हैं, इसलिए अगर आप स्टैटिक नेम भी देते तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो जब हम प्रोडक्शन में काम करेंगे तो वहाँ पे स्टैटिक नेम नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि ये सारी डिप्लॉयमेंट होगी आपकी जेनकिन पाइपलाइन के थ्रू, या फिर आप कह सकते हैं आर्गो सीडी के थ्रू। ठीक है, मतलब CI/CD पाइपलाइन यूज करके ये सारा डिप्लॉय हो जाएगा। तो अगर सेम ही नाम देते हैं तो ये फिर हो जाएगा डुप्लीकेट। तो इस डुप्लीकेट को अवॉइड करने के लिए हेल्म ने हमें एक ऑप्शन प्रोवाइड किया है, तो वो है हाइपन हाइपन जनरेट हाइपन नेम एट्रीब्यूट। ठीक है, तो अब बात आती है कि इसको यूज कैसे करना है। तो यहाँ पर मैं दोनों को कॉपी कर लेता हूँ, और मैं करूँगा इसको पेस्ट। और अब हम कमांड क्या देंगे? मैं इस रिलीज नेम को करता हूँ डिलीट, और फिर हम एक एट्रीब्यूट ऐड करेंगे हाइपन हाइपन जनरेट हाइपन नेम करके। ठीक है, सेम ही स्पेस एक्स चार्ट में भी हम करेंगे। सबसे पहले तो हम रिलीज नेम को हटा देंगे, फिर आपको ऐड करना है हाइपन हाइपन जनरेट हाइपन नेम एट्रीब्यूट। ठीक है, तो कमांड तो बेसिकली सेम ही रहेगी, लेकिन हम यहाँ पे रिलीज का नाम ना देकर हम एक एट्रीब्यूट पास करेंगे हाइपन हाइपन जनरेट हाइपन नेम, वो भी दोनों केस में। ठीक है, तो अभी मैं ओपन करता हूँ अपना टर्मिनल, फिर आपको इसकी प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा सिंगल नोड क्लस्टर परफेक्टली वर्किंग है। ठीक है, तो अभी मैं एक चार्ट बना लेता हूँ। तो चार्ट कैसे बनाएंगे? तो मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना देता हूँ। अब यहाँ पर हम बनाएंगे चार्ट। तो चार्ट कैसे बनाएंगे? हेल्म क्रिएट, फिर मैंने चार्ट का नाम दिया स्पेस एक्स। ठीक है, तो अब बन गया हमारा चार्ट। अब हम इसको करते हैं डिप्लॉय। तो डिप्लॉय करने के लिए मैं कमांड चलाता हूँ हेल्म, फिर इंस्टॉल, फिर स्पेस एक्स हाइपन रिलीज, और फिर हमारे चार्ट का नाम। ठीक है, तो पहले हम ऐसे डिप्लॉय करते थे कि हम रिलीज का नाम स्टैटिक दे रहे थे। तो यहाँ पर हम रिलीज का नाम ना देकर मैं यहाँ पर एट्रीब्यूट ऐड करूँगा हाइपन हाइपन जनरेट हाइपन नेम। ठीक है, तो अब मैं जब इसे डिप्लॉय करूँगा अपने क्लस्टर में, तो एक रैंडमली नेम जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो रैंडमली नेम क्या जनरेट होगा ये भी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया है डिप्लॉय। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ kubectl गेट पॉड, तो आप देख सकते हैं कि ये हो गया अपना डिप्लॉय, और स्टेटस क्या है? रनिंग।
तो अभी जो इसने नेम उठाया है, जो अपने पॉड का नेम आया है, वो क्या आया है, स्पेसएक्स, फिर हाइपन और कुछ रैंडम नंबर आया है। ठीक है, तो ये नेम कैसे जनरेट करता है, तो ये नेम जनरेट करता है, पहले जो आपने चार्ट का नाम दिया है वो एज इट इज उठा लेगा, फिर उसके बाद हाइपन ऐड करके कुछ रैंडम नंबर ऐड कर देगा। ठीक है, अब मैं और एक आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी मान लीजिए कि मैं एक और चार्ट डिप्लॉय करता हूँ, हेल्म रेपो लिस्ट। अगर रिपोजिटरी दिखा दूँ तो बिटनामी की रिपोजिटरी मेरी ऑलरेडी ऐड है। तो अब हम एनजीनिक्स डिप्लॉय करेंगे। यहाँ पे मैं करता हूँ हेल्म, फिर इंस्टॉल, फिर रिलीज का नाम हम कुछ नहीं देंगे, हम डायरेक्टली देंगे चार्ट का नाम। चार्ट का नाम क्या रहेगा, बिटनामी हाइपन एनजीनिक्स, मतलब चार्ट का नाम हमारा रहेगा एनजीनिक्स। फिर मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट देता हूँ हाइपन हाइपन जनरेट हाइपन नेम, और इसे करता हूँ एंटर। ठीक है, तो अभी ये हमारा हो गया है डिप्लॉय। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ हेल्म लिस्ट, तो आप देख सकते हैं कि हमारा हो गया है डिप्लॉय। तो अगर मैं बात करता हूँ चार्ट की, तो इसने नेम क्या उठाया, तो सबसे पहले तो अपना चार्ट का नेम उठाया, मतलब एनजीनिक्स, फिर उसके बाद ऐड किया हाइपन, और फिर कुछ रैंडमली नंबर ऐड कर दिया। और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ क्यूबसिटल, तो आप देख सकते हैं पहले आ गया आपका चार्ट का नाम, फिर हाइपन और कुछ रैंडम नेम। ठीक है, तो ये भी हमारा वर्किंग है। ठीक है, तो अभी जो दोस्तों ये नाम दे रहा है अपने डिप्लॉयमेंट को या फिर आपके पॉड को, तो ये कुछ बेसिक नाम दे रहा है, मतलब ज़्यादा कुछ एफर्ट्स नहीं ले रहा है। सीधा आपका चार्ट का नाम उठा लिया और फिर उसके बाद रैंडम नंबर ऐड करके आपको दे दिया। चार्ट का नाम उठाया, रैंडम नंबर ऐड करके आपको दे दिया। लेकिन हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे अपने हिसाब से। मैं थोड़ा सा अलग चाहता हूँ, मैं अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई करना चाहता हूँ। तो फिर कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा एडिशनल पैरामीटर ऐड। तो यहाँ पे मैंने किया हेल्म, फिर इंस्टॉल, आपका चार्ट का नाम रहेगा स्पेसएक्स। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे दिया हाइपन हाइपन जनरेट हाइपन नेम, और एक एडिशनल पैरामीटर आपको ऐड करना पड़ेगा जो है हमारा हाइपन हाइपन नेम हाइपन टेम्पलेट। मैंने दिया यहाँ पर डबल कोट, फिर आएगा अपना नेम, तो मैंने दिया यहाँ पर prod हाइपन एनवायरमेंट, फिर मैंने ऐड किया हाइपन। अब मैं देता हूँ इसको करली ब्रेसेस। ठीक है, और फिर करली ब्रेसेस में मैं दे रहा हूँ एक रैंडम उठा लो अल्फ़ाबेट। ठीक है, क्या उठा लो, रैंडम अल्फ़ाबेट, उसमें मुझे 5 कैरेक्टर चाहिए। फिर मैंने यहाँ पे ऐड किया पाई, और जो भी रैंडम अल्फ़ाबेट आप 5 जनरेट करोगे वो मुझे चाहिए लोअर केस में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया लोअर। तो अब हमारी कमांड हो गई पूरी। ठीक है, अभी मैं इसको करता हूँ डिप्लॉय। तो ये हो गया अपना डिप्लॉय। अब अगर यहाँ पे मैं करता हूँ हेल्म लिस्ट, तो आप देख सकते हैं कि पहले इसने क्या लिया, प्रोवाइड इन्वायरमेंट, जो कि हमारा यहाँ पे दिया है, हमने यहाँ तक इसने उठा लिया। उसके बाद इसने रैंडमली 5 कैरेक्टर जनरेट किए, वो भी लोअर केस में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं WOMSV। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम प्रोडक्शन में काम करेंगे तो हम किसी भी रिलीज को स्टैटिक नाम नहीं देंगे। तो वहाँ पे जो भी डिप्लॉयमेंट, जो भी कुछ होगा, वो CI/CD पाइपलाइन के थ्रू होगा। और जब CI/CD पाइपलाइन के थ्रू होगा तो हर बार एक नया नाम आ जाएगा, और तब ये जो पैरामीटर्स है ये बहुत ही यूज में आते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम समझते हैं कि हाइपन हाइपन ऑटोमेट पैरामीटर क्या करता है। तो दोस्तों अभी मान लीजिए कि हम अपने क्लस्टर में एक चार्ट डिप्लॉय कर रहे हैं। ठीक है, पहला वाला क्या कर रहा है, अपना ऑनलाइन रिपोजिटरी से चार्ट पुल करेगा, फिर इसको इंस्टॉल कर देगा। और सेकंड केस में हमने लोकली चार्ट बना के रखा है और इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, अभी मान लीजिए कि हमने पहले वाले चार्ट को लोकली पुल कर लिया। पुल करने के बाद जो उसमें फाइल्स रहेगी, अपने डिप्लॉयमेंट की फाइल्स रहेगी, फिर अपनी सर्विसेज फाइल्स रहेगी, इंग्रेस रहेगा, सर्विस अकाउंट्स रहेंगे, बहुत सारी YAML फाइल्स रहेगी, और फिर अपनी values.yaml फाइल भी रहेगी। अब मान लीजिए कि
आप मॉडिफाई कर रहे थे, कुछ पैरामीटर ऐड कर रहे थे, उस पैरामीटर में आपकी होगी स्पेलिंग मिस्टेक, टाइपो मिस्टेक हो गई। तो मेरा क्वेश्चन अभी आपसे है, क्या ये फिर आपको डिप्लॉय करने देगा? तो चलिए हम इसको अभी देखते हैं कि क्या ये हमें डिप्लॉय करने देता है या नहीं। ये अभी पहले हम देखते हैं, फिर बाद में मैं आकर आपको हाइपन हाइपन ऑटोमिक पैरामीटर क्या करता है इसका यूज केस समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे करता हूँ हेल्म लिस्ट। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे हमारे चालू है। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं अनइंस्टॉल। और अगर मैं करता हूँ अब हेल्म लिस्ट, तो आप देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जो हमने चार्ट बनाया था, मैं उस चार्ट में जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना फोल्डर स्ट्रक्चर। तो टेम्पलेट में सारी यामल फाइल्स है, लेकिन मैं जो मॉडिफाई करूँगा वो करूँगा अपनी वैल्यूज डॉट यामल फाइल में, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे इसको डिप्लॉय। मैंने कमांड चलाया हेल्म इंस्टॉल स्पेस एक्स रिलीज, फिर मैं एक स्टेप पीछे आकर चार्ट का नाम देता हूँ, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा डिप्लॉय। तो ये हो गया अपना डिप्लॉय। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ kubectl गेट पॉड, तो आप देख सकते हैं कि ये पॉड हमारा रनिंग है। तो अभी मैंने ओपन किया वैल्यूज डॉट यामल फाइल, और यहाँ पे मैं करता हूँ रिप्लिका काउंट 2, फिर मैंने इसको किया सेव। अब हम इसको करेंगे अपग्रेड। तो यहाँ पे मैंने किया अपग्रेड, ठीक है। अब ये हो गया अपग्रेड। अब हमारे आएंगे 2 पॉड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हेल्म लिस्ट। तो यहाँ पे रिवीजन 2 है। मैं करता हूँ हेल्म, तो आप देख सकते हैं कि सेकंड वाला डिप्लॉय है। अभी हम जाएंगे वैल्यूज डॉट यामल में और फिर इसको करेंगे मॉडिफाई। तो मैंने यहाँ पे किया रेप्लिका काउंट 3, और मैं आता हूँ यहाँ पे नीचे। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो पोर्ट लिखा है 80। तो जब मैंने रेप्लिका काउंट 3 किया तो मुझसे एक गलती हो गई, और पोर्ट का पी हो गया डिलीट। यहाँ पे क्या हो गया, पोर्ट का पी हो गया डिलीट। ऐसे समझ लीजिए कि ये मुझे मालूम ही नहीं है। मैं आया, इस रिप्लिका अकाउंट को 3 किया, लेकिन गलती से मुझसे पोर्ट का पी हो गया डिलीट, लेकिन ये मुझे मालूम नहीं, ऐसे समझ लीजिए। और फिर मैं इसको करता हूँ सेव। फिर अगर मैं इसको करता हूँ अब अपग्रेड, तो अब क्या होगा, ये डिप्लॉय करने देगा? तो ये दोस्तों डिप्लॉय करने नहीं देगा। तो हेल्म हिस्ट्री में हमारा आ जाएगा एक एरर। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ इसको एंटर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपग्रेड हो गया अपना फेल, इनवैलिड वैल्यू ऐसे कुछ करके ये दिखा रहा है। तो जब मैं यहाँ पे हेल्म हिस्ट्री स्पेसिक्स रिलीज करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि करंटली ये सेकंड वाला ही डिप्लॉय है, और तीसरा जो हमने ट्राई किया था उसमें ये हो गया फेल। और अगर मैं यहाँ पे चलाता हूँ kubectl गेट पॉड, तो आप देख सकते हैं कि ये परफेक्टली डिप्लॉय नहीं हुआ। और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ हेल्म लिस्ट, तो आप देख सकते हैं कि जो 3 वाली रिवीजन है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है एज अ फेल। तो अब हम चलते हैं हमारे थ्योरी में, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि जब मैं इंस्टॉल कर रहा था या फिर जब मैं इसको अपग्रेड कर रहा था, और उस टाइम ही, तो अगर मैं इंस्टॉल करते समय या फिर अपग्रेड करते समय हाइपन हाइपन ऑटोमिक फ्लैग देता, तो ये क्या करता कि अगर ये फेल होता है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली उस रिवीजन को अनइंस्टॉल कर देगा और आपके हिस्ट्री में भी नहीं रखेगा। तो उससे क्या होगा कि जो भी आपकी हिस्ट्री बनेगी वो एक बहुत ही नीट एंड क्लीन बनेगी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ओपन किया अपना टर्मिनल, मैं आता हूँ बैक। हम क्रिएट करते हैं एक नया चार्ट, हेल्म क्रिएट NVDR, ठीक है। हमारा चार्ट हो गया क्रिएट। तो अब हम इसको करते हैं डिप्लॉय, हेल्म इंस्टॉल NVDR रिलीज, फिर NVIDIA चार्ट का नाम, ठीक है। ये हो गया डिप्लॉय। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ kubectl गेट पॉड,
तो आप देख सकते हैं कि एनवीडिया का पॉड हमारा चल रहा है। हेल्म लिस्ट करता हूँ तो ये भी रिलीज हमारी चल रही है। तो अब मैं एनवीडिया की values.yaml फाइल को मैंने किया विम, फिर मैं गया एनवीडिया, फिर ओपन किया मैंने values.yaml फाइल। तो यहाँ पे मैंने किया रिप्लिका काउंट 2। ठीक है, इसको सेव करते हैं और अब इसको करते हैं डिप्लॉय। फिर आपका रिलीज का नाम और फिर अपना चार्ट का नाम। ठीक है, तो ये हो गया अपग्रेड। मैं यहाँ पे करता हूँ हेल्म लिस्ट, तो आप देख सकते हैं कि रिवीजन 2 आ गई। ये है डिप्लॉयड। अगर मैं इसको करता हूँ हिस्ट्री तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर से मैं जाता हूँ एनवीडिया के values.yaml फाइल में। अब हमने रिप्लिका काउंट किया 3, और ऐसे मान लीजिए कि फिर से मुझसे गलती हो गई और मैंने पोर्ट का पी कर दिया डिलीट। तो अभी रिप्लिका काउंट कितना किया मैंने? रिप्लिका काउंट किया मैंने 3, और गलती से मेरा हो गया यहाँ पे पी डिलीट, जो कि मुझे मालूम नहीं है। तो अब हम इसको करते हैं डिप्लॉय। तो यहाँ पे मैं करता हूँ हेल्म अपग्रेड एनवीडिया रिलीज और फिर चार्ट का नाम। अब मैं यहाँ पे दूंगा हाइपन हाइपन ऑटोमिक एट्रीब्यूट। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर तो ये तो बेसिकली फेल ही होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो गया फेल। तो जब मैं करता हूँ kubectl गेट पॉड, तो आप देख सकते हैं कि 2 पॉड रनिंग है, जो कि तीसरा हमारा डिप्लॉय नहीं हुआ है। मैं करता हूँ यहाँ पे हेल्म लिस्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनवीडिया का रिलीज कौन सा चल रहा है? 4 चल रहा है दोस्तों। ठीक है, 3 पे हमारा फेल हुआ था, लेकिन इसने इंस्टेंटली एक रोल बैक किया और जो वर्किंग था 2 उस पे ये ले गया। तो अगर आपको प्रूफ देखना है तो मैं यहाँ पे करता हूँ हेल्म हिस्ट्री, फिर आपके रिलीज का नाम। तो आप देख सकते हैं इसने क्या किया, पहले हमारे 2 चल रहे थे, फिर हमने तीसरे में पोर्ट का पी डिलीट करके डिप्लॉय किया, तो वो हो गया फेल। जब ये फेल हो गया तो इंस्टेंटली इसने 2 पे रोल बैक किया, इस वाले पे रोल बैक कर दिया और नई रिवीजन बनाई 4 करके। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जब आप कंपनी में काम करोगे तो हाइपन हाइपन ऑटोमिक एट्रीब्यूट भी बहुत काम में आएगा आपके। ठीक है, तो यहाँ तक आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो अब हम और एक सिनेरियो लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने किया हेल्म लिस्ट, तो अब हम इसको करते हैं पहले डिलीट। ठीक है, और फिर हमारे चार्ट को भी करते हैं डिलीट। ठीक है, तो अभी हम एक चार्ट क्रिएट करते हैं। मैंने टाइप किया हेल्म क्रिएट और चार्ट का नाम हमारा माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो अब हमारा चार्ट हो गया क्रिएट। तो मैं गया चार्ट में और फिर values.yaml फाइल में, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ स्लैश पोर्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पोर्ट करके आ रहा है, तो मैंने इसका डिलीट किया पी। ऐसे मान लीजिए कि जब हम मॉडिफाई कर रहे थे तो गलती से यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, और फिर मैं करता हूँ अभी इसको सेव। अब हम करेंगे इसको डिप्लॉय। मैंने किया है हेल्म इंस्टॉल, फिर माइक्रोसॉफ्ट रिलीज और फिर दिया माइक्रोसॉफ्ट, और फिर यहाँ पे हम ऐड करेंगे हाइपन हाइपन ऑटोमिक फ्लैग। ठीक है, तो मैं करता हूँ इसको एंटर। तो देख सकते हैं दोस्तों ये हो गया अपना फेल, जो कि फेल होने ही वाला था। मैं करता हूँ हेल्म लिस्ट। तो हेल्म लिस्ट में दोस्तों यहाँ पे कुछ भी नहीं आया है। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने हाइपन हाइपन ऑटोमिक पैरामीटर ऐड कर दिया है। जब ये इंस्टॉलेशन फेल हो गया तो ये हाइपन हाइपन ऑटोमिक पैरामीटर सोचता है कि अगर ये चल ही नहीं रहा है तो इसकी डिटेल क्यों रखनी है हमें हमारे क्लस्टर में। ठीक है, तो इसकी डिटेल हमें क्यों स्टोर करके रखनी है हमारे हेल्म में। तो हाइपन हाइपन ऑटोमिक पैरामीटर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, और अगर हम हाइपन हाइपन ऑटोमिक पैरामीटर डिटेल में पढ़ते हैं तो इसका ज़्यादा यूज़ अपग्रेड करने में आता है। जैसे मान लीजिए कि पहले फर्स्ट टाइम में हमने किया इंस्टॉल
ठीक है। सेकंड टाइम हमने किया अपग्रेड, फिर थर्ड टाइम में हमने किया अपग्रेड, क्योंकि एप्लीकेशन तो इंस्टॉल एक ही बार होगा लेकिन अपग्रेड मल्टीपल टाइम्स होगा। तो जब आप अपग्रेड करोगे वहां पर आपको हाइपन हाइपन ऑटोमिक ऑप्शन यूज करके चलना है। क्यों यूज करना है? क्योंकि अगर अपग्रेड करते समय ये हो जाता है फेल, तो जब ये फेल होगा तो फिर ऑटोमेटिकली ऑलरेडी वर्किंग डिप्लॉयमेंट था उसी पे वो कर देता है रोल बैक, और ये हमने प्रैक्टिकली देखा है। ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो अभी हम देखते हैं हाइपन हाइपन वेट और हाइपन हाइपन टाइम आउट का क्या यूज केस है। ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ हाइपन हाइपन वेट की, तो जब दोस्तों आप हाइपन हाइपन ऑटोमिक पैरामीटर लगा के चलते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसके साथ हाइपन हाइपन वेट पैरामीटर ऐड होके चलता है, और उसका वैल्यू क्या रहता है? और उसकी वैल्यू रहती है, हाइपन हाइपन वेट की वैल्यू रहेगी 300 सेकेंड्स, मतलब आपके 5 मिनट। और ये हाइपन हाइपन वेट क्या करेगा कि अभी मान लीजिए कि जो आप कुछ रिसोर्सेज बना रहे हैं उस रिसोर्स को बनने में टाइम लगता है, तो ये 5 मिनट तक वेट करेगा कि आपके सारे रिसोर्सेज परफेक्टली बन जाए। ठीक है। तो अब मान लीजिए कि हमने ये कमांड चलाई और उसके आगे हमने दिया हाइपन हाइपन ऑटोमिक। तो जब हम ये इंस्टॉल करेंगे तो इंटरनेट से ये एनजिनिक्स की इमेज पुल करेगा। अब मान लीजिए कि इसको इमेज पुल करने में टाइम लग रहा है। ठीक है। तो टाइम लग रहा है तो ये वेट करता है कि 300 सेकंड तक, मतलब 5 मिनट तक, कि तू एटलीस्ट 5 मिनट के अंदर इस इमेज को पुल कर ले और फिर सारे रिसोर्स को बना दे। और अगर ये 5 मिनट के अंदर इमेज को पुल नहीं कर पाता है तो ये हो जाएगा फेल। अभी मान लीजिए कि हमने जो इमेज दी है बिटनामी हाइपन इंजीनियर्स, इसकी साइज पकड़ लो कि 4 GB की है, तो फिर ये 5 मिनट में तो डाउनलोड नहीं होगी। ठीक है, इसको टाइम लगेगा। तो मैं कहता हूं कि इसको टाइम लगेगा 15 मिनट। तो उस केस में हम यूज करेंगे हाइपन हाइपन टाइम आउट पैरामीटर। वो कमांड क्या रहेगी? तो यहाँ पे मैं कमांड भी ऐड कर देता हूं। तो हमारी कमांड रहेगी हाइपन हाइपन वेट हाइपन हाइपन टाइम आउट, और मैंने कहा कि मुझे 15 मिनट चाहिए, तो मैंने किया 15 M। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ये 5 मिनट तक वेट करता है, लेकिन हमने कहा कि ये जो इमेज है ये 4 GB की इमेज है और इसको लगेगा टाइम, एटलीस्ट पकड़ लो कि 10 मिनट का टाइम लगेगा या फिर 11 मिनट का टाइम लगेगा। लेकिन हमने बफर में कितना दिया है? 15 मिनट, कि एटलीस्ट ये 15 मिनट में तो डाउनलोड करके फिर अपने पॉड बना देगा। तो हमने टाइम आउट कितना लिया? 15 मिनट। ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो हाइपन हाइपन वेट और हाइपन हाइपन टाइम आउट, तो ऑलरेडी हमने इसे पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि हाइपन हाइपन नेम स्पेस एट्रीब्यूट क्या करता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ टर्मिनल, और अब हम बनाएंगे एक फ्रेश चार्ट। तो फिर से मैं एक चार्ट बना लेता हूँ, हेल्प क्रिएट, और यहाँ पे हमारे चार्ट का नाम रहेगा सैमसंग। ठीक है, मैंने किया एंटर, तो ये बन गया हमारा चार्ट। तो अब हम इसे करते हैं डिप्लॉय, हेल्म इंस्टॉल, फिर मैंने किया सैमसंग रिलीज, और फिर अपने चार्ट का नाम। तो ये हो गया डिप्लॉय। अगर मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पे एक आ गया अपना पॉड। अगर मैं करता हूँ हेल्म लिस्ट तो ये हो गया अपना डिप्लॉय। तो जब दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे, जब ये डिप्लॉयड हो गया, अगर आप डिटेल्स पढ़ोगे तो अपने रिलीज का नाम क्या है? सैमसंग रिलीज, फिर ये डेट दिखा रहा है, और फिर ये बाय डिफॉल्ट किस नेम स्पेस में गया? तो बाय डिफॉल्ट ये डिफॉल्ट नेम स्पेस में चला गया। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि क्यूबरनेटिस के डिफॉल्ट नेम स्पेस में ये इंस्टॉल हो गया। लेकिन अगर आप कंपनी में काम करोगे तो हम सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस में इंस्टॉल नहीं करेंगे, और डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस में तो कुछ भी नहीं इंस्टॉल करते हम।
तो क्या करेंगे, बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट हम एक नेम स्पेस बनाएंगे और फिर उस नेम स्पेस में सारी जो भी हमारे डिप्लॉयमेंट सर्विसेज जो भी होगा, जो भी कुबरनेटिस के रिसोर्सेस होंगे वो हम डिप्लॉय कर देंगे। लेकिन इस केस में ये क्या कर रहा है कि बाय डिफॉल्ट नेम स्पेस में डिप्लॉय कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ हेल्म हिस्ट्री, फिर सैमसंग रिलीज, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ अनइंस्टॉल। तो मैंने कमांड चलाई हेल्म अनइंस्टॉल, फिर आपके रिलीज का नाम। ठीक है, तो ये हो गया अब अनइंस्टॉल। तो फिर से मैं सेम ही चार्ट डिप्लॉय करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको दिखा दूं kubectl गेट नेम स्पेस, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास अभी एक डिफॉल्ट नेम स्पेस है, फिर क्यूब पब्लिक, क्यूब सिस्टम और क्यूब नोड लीज, ये टोटल 4 नेम स्पेस है। तो मैं आपको 2 तरीके दिखाऊंगा। पहले हम मैन्युअली नेम स्पेस बनाएंगे और सेकंड केस में हम हेल्म से नेम स्पेस बनाएंगे और फिर उसमें डिप्लॉय करेंगे। अभी के लिए ये मान लो कि मैं एक नेम स्पेस बना लेता हूँ। मैंने दिया kubectl क्रिएट एनएस और मैंने दिया सैमसंग प्रोजेक्ट। ठीक है, ये बन गया अपना नेम स्पेस। अगर मैं यहाँ पे चलाता हूँ कमांड kubectl गेट नेम स्पेस, तो आप देख सकते हैं कि सैमसंग प्रोजेक्ट करके एक नेम स्पेस हमारा बन गया। तो अब जो भी हम चार्ट डिप्लॉय करेंगे जो कि सैमसंग प्रोजेक्ट के रिलेटेड है, वो हम डिप्लॉय करेंगे सैमसंग प्रोजेक्ट नेम स्पेस में। उसे करने के लिए हमें कमांड चलानी है, फिर मैं नाम देता हूँ सैमसंग रिलीज, फिर हमारे चार्ट का नाम आएगा सैमसंग, और फिर आपको यहाँ पे एक पैरामीटर ऐड करना है, हाइपन हाइपन नेम स्पेस। ठीक है, और फिर आएगा आपके नेम स्पेस का नाम। तो मैं यहाँ पे देता हूँ सैमसंग हाइपन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सैमसंग नाम से जो हमने चार्ट बनाया है, फिर उसकी एक रिलीज सैमसंग प्रोजेक्ट के नेम स्पेस में डिप्लॉय कर देगा। अगर मैं ये पैरामीटर नहीं देता है तो ये डिफॉल्ट नेम स्पेस में जाके डिप्लॉय कर देगा। और ये जो हाइपन हाइपन नेम स्पेस है, इसके जगह पे मैं सिर्फ हाइपन एन भी दे सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं देता हूँ हाइपन एन। तो हाइपन हाइपन नेम स्पेस या फिर हाइपन एन दोनों भी सेम ही है। तो अभी के केस में मैं देता हूँ हाइपन हाइपन नेम स्पेस। तो अब मैं करता हूँ इसको डिप्लॉय। ठीक है, तो ये हो गया अपना डिप्लॉय। तो नेम क्या है अपना, सैमसंग रिलीज। ये आ गई कब डिप्लॉय हुआ। और अभी इंपॉर्टेंट है हमारा नेम स्पेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेम स्पेस क्या है हमारा, सैमसंग प्रोजेक्ट, जो कि हमने यहाँ पे नेम स्पेस बनाया था। तो इस केस में अब ये डिफॉल्ट नेम स्पेस में नहीं गया है, ये गया अपना सैमसंग प्रोजेक्ट नेम स्पेस में, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन किया था। ठीक है, तो अगर मैं दिखा दूँ, तो यहाँ पे मैं कमांड चलाता हूँ हेल्म लिस्ट, तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये डिफॉल्ट नेम स्पेस की चीज़ों को शो करता है। तो हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा हाइपन हाइपन नेम स्पेस, फिर आएगा आपका सैमसंग प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारी डिटेल्स आपकी मिल रही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हाइपन हाइपन नेम स्पेस और फिर आपके नेम स्पेस का नाम, तो ये सारी डिटेल्स आपकी आ जाएगी। तो जैसे मैंने कहा था, आप हाइपन हाइपन नेम स्पेस यूज कीजिए या फिर हाइपन एन भी चलेगा। तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा, तो हमने किया हाइपन एन फिर सैमसंग प्रोजेक्ट, तो सेम ही डिटेल्स आ रही है, दोनों भी ऑप्शन सेम ही है। ठीक है, तो ये हो गया अपना सैमसंग का प्रोजेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से एक चार्ट बना लेता हूँ। तो मैंने चार्ट बनाया हेल्म क्रिएट। अब मैं यहाँ पे चार्ट बनाता हूँ लिनोवो का, ये बन गया अपना चार्ट। और मैं अगर यहाँ पे करता हूँ kubectl गेट नेम स्पेस, तो आप देख सकते हैं कि एक ही हमने सैमसंग प्रोजेक्ट करके नेम स्पेस बनाया था और बाकी के तो डिफॉल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि हेल्म को ही कहेंगे कि भाई तू हमारे लिए नेम स्पेस भी बना दे, और
उस नेम स्पेस में जो भी हमारे रिसोर्स होंगे वो भी डिप्लॉय कर दे। हम मैनुअली कोई भी नेम स्पेस नहीं बनाएंगे जैसे हमने सैमसंग प्रोजेक्ट में बनाया था। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, तो मैं फिर से यहाँ पे कमांड चलाता हूँ kubectl get ns। ठीक है, तो जो हमने चार्ट बनाया है उसको हम करते हैं डिप्लॉय। तो मैंने किया हेल्म इंस्टॉल लिनोवो रिलीज, फिर दिया चार्ट का नाम। अब हम यहाँ पे हेल्म को कहेंगे कि तू नेम स्पेस भी हमारे लिए क्रिएट कर। तुम इंस्टॉल करो किसमें, हमारे लिनोवो प्रोजेक्ट में। ठीक है, लेकिन ये लिनोवो प्रोजेक्ट नेम स्पेस तो हमारा एग्जिस्ट नहीं है। तो यहाँ तक मैं कमांड चला तो ये एरर फेंक देगा। लेकिन मैं हेल्म को कह रहा हूँ कि भाई तू हमारे लिए नेम स्पेस भी बना दे। तो उसके लिए आपको ऐड करना पड़ेगा हाइपन हाइपन क्रिएट हाइपन नेम स्पेस। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा कि सबसे पहले लिनोवो प्रोजेक्ट करके एक नेम स्पेस बनाएगा, फिर उस नेम स्पेस में अपनी रिलीज डिप्लॉय कर देगा। कहाँ पे रिलीज डिप्लॉय करेगा, लिनोवो नेम स्पेस के अंदर अपनी रिलीज डिप्लॉय करेगा। और कहाँ से करेगा, इस चार्ट से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हो गया इंस्टॉल और नेम स्पेस हमारा क्या आ रहा है, लिनोवो प्रोजेक्ट। और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ kubectl get ns, तो आप देख सकते हैं कि लिनो प्रोजेक्ट करके एक हमारा नेम स्पेस भी बन गया है। मैं करता हूँ हेल्म लिस्ट, तो ये डिफॉल्ट की चीज़ें दिखा रहा है। तो आपको करना पड़ेगा हेल्म लिस्ट हाइपन एन, फिर मैंने किया लिनोवो हाइपन प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा बन गया है। ठीक है, और इसके अगर मैं आपको रिसोर्सेज दिखाऊं तो मैं दिखाता हूँ हेल्म स्टेटस, फिर लिनोवो रिलीज हाइपन हाइपन शो हाइपन रिसोर्सेस। ठीक है, तो फिर से ये कहाँ पे चेक कर रहा है, ये कर रहा है डिफॉल्ट में चेक कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे दिया हाइपन एन लिनोवो हाइपन प्रोजेक्ट, जो कि हमारा नेम स्पेस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या बनाया है। अगर यहाँ पे रिसोर्सेज के सेक्शन में आओगे तो हमारा एक सर्विस अकाउंट बना है, एक सर्विस बनी है, एक डिप्लॉयमेंट बना है और उस डिप्लॉयमेंट का पॉड बना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसे अपग्रेड करके देखते हैं। तो मैं जाता हूँ लिनो चार्ट में, फिर वैल्यूज डॉट YAML फाइल में। यहाँ पे रिप्लिका काउंट मैंने दिया 2, फिर इसको करता हूँ अपग्रेड। तो अपग्रेड कैसे करेंगे, तो अपग्रेड के लिए मैं चलाता हूँ हेल्म अपग्रेड, रिलीज का नाम जो है लिनोवो रिलीज। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने दिया था लिनोवो रिलीज। ठीक है, फिर आपके चार्ट का नाम दिया मैंने लिनोवो। तो अगर मैं ये कमांड चलाऊंगा तो ये फिर डिफॉल्ट में जाएगा और वहां पे देखेगा डिफॉल्ट में, तो इसको ये रिलीज नहीं मिलेगी। लेकिन हम इसे कहेंगे कि भाई तू डिफॉल्ट में मत जा, हमें इंस्टॉल करना है डिफरेंट नेम स्पेस में। तो हमारे नेम स्पेस का नाम क्या है, लिनोवो लिनोवो हाइपन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अब मैं करता हूँ इसको एंटर, तो ये हो गया डिप्लॉय। अगर देखना है तो फिर कैसे करेंगे, तो अब यहाँ पे मैं शो रिसोर्सेस करता हूँ लिनोवो प्रोजेक्ट नेम स्पेस में। तो आप देख सकते हैं कि हमारे 2 पॉड्स अभी डिप्लॉय हो गए हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ हेल्म लिस्ट, तो ये डिफॉल्ट नेम स्पेस का दिखा रहा है। तो मैंने किया हाइपन एन सैमसंग प्रोजेक्ट, तो ये सैमसंग का दिखा रहा है। फिर मैंने किया हाइपन हाइपन नेम स्पेस लिनोवो लिनोवो प्रोजेक्ट, तो अब ये लिनोवो का दिखा रहा है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इसको डिलीट कैसे करते हैं। तो मैंने यहाँ पे किया हेल्म अनइंस्टॉल, फिर अपने आएगा रिलीज का नाम, तो मैंने दिया सैमसंग हाइपन प्रोजेक्ट। ठीक है,
तो मैं करता हूँ यहाँ पे एंटर, तो ये डिफ़ॉल्ट में ढूंढेगा और उसको सैमसंग प्रोजेक्ट नहीं मिलने वाला। तो मैं ये भी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सैमसंग प्रोजेक्ट कहाँ पे दिखा रहा है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे सैमसंग प्रोजेक्ट नहीं आएगा, सैमसंग रिलीज आएगा। ठीक है, तो सैमसंग रिलीज इसको नहीं मिलेगा क्योंकि ये ढूंढ कहाँ रहा है, तो ये ढूंढ रहा है डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस में। तो स्पेसिफिकली आपको नेम स्पेस मेंशन करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे दिया -n सैमसंग -प्रोजेक्ट। तो ये है अपना नेम स्पेस। तो मैं करता हूँ एंटर, तो आप देख सकते हैं कि ये हो गया अनइंस्टॉल। तो अब हम डिलीट करते हैं लिनोवो रिलीज। तो मैं करता हूँ हेल्म अनइंस्टॉल, फिर आएगा लिनोवो रिलीज। ठीक है, तो ये कमांड चलाऊंगा तो ये क्या करेगा, डिफॉल्ट में सर्च करेगा। तो मैंने यहाँ पे दिया -, नेम स्पेस, फिर आपका आएगा लिनोवो प्रोजेक्ट। तो ये हो गया अब अनइंस्टॉल। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ हेल्म लिस्ट, तो डिफॉल्ट में तो कुछ नहीं था, तो मैंने किया -n सैमसंग प्रोजेक्ट। तो सैमसंग प्रोजेक्ट में भी कुछ नहीं है। फिर मैं करता हूँ हेल्म लिस्ट -- नेम स्पेस लिनोवो प्रोजेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि हमने तीनों में से भी डिलीट कर दिया है। और अगर मैं करता हूँ kubectl गेट पॉड, तो कुछ नहीं है। यहाँ पे भी ये डिफॉल्ट नेम स्पेस में चेक कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे दिया -a। तो आप देख सकते हैं कि सैमसंग प्रोजेक्ट से भी कोई भी पॉड नहीं है और लिनोवो प्रोजेक्ट से भी कोई भी पॉड नहीं है। ठीक है, तो ये नेम स्पेस भी आपको समझ में आ गया होगा। और नेम स्पेस में हमने क्या देखा कि किसी स्पेसिफिक नेम स्पेस में कैसे चार्ट को इंस्टॉल करते हैं, फिर उसे अपग्रेड कैसे करते हैं, फिर उसे अनइंस्टॉल कैसे करते हैं। तो मैन्युअली भी हमने एक नेम स्पेस बनाया और हेल्म से भी हमने एक नेम स्पेस बना दिया। और अब जो नेम स्पेस रहेगा, और जो ये नेम स्पेस रहेगा, ये आपको डिलीट मैन्युअली ही करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसे डिलीट भी कर देता हूँ, kubectl डिलीट ns, फिर मैंने किया लिनो प्रोजेक्ट, और फिर kubectl डिलीट नेम स्पेस, और मैंने दिया सैमसंग प्रोजेक्ट। ठीक है, तो हमारा नेम स्पेस भी हो गया डिलीट। तो अगर मैं यहाँ पे कमांड चलाता हूँ kubectl गेट ns, तो आप देख सकते हैं ये हो गया हमारा डिलीट। ठीक है, तो आई होप कि ये सारे पैरामीटर्स आपको समझ में आ गए होंगे, और इसका रियल वर्ल्ड में क्या यूज़ केस है, प्रोडक्शन पे जब आप काम करोगे तो इसका क्या यूज़ केस है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।